हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ICLM एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पर। और आज हम बात करेंगे कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर, सबसे पहले तो हम बात करेंगे कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है और कंप्यूटर क्या है। तो कंप्यूटर के फुल फॉर्म के बारे में बात करें तो सबसे पहले इसमें जो अल्फ़ाबेट होते हैं, पहला होता है सी का फुल फॉर्म होता है कॉमन। ओ अल्फ़ाबेट का फुल फॉर्म होता है ऑपरेटिंग। एम फॉर मशीन। पी फॉर पार्टिकुलर। यू फॉर यूनिट या फिर यूज्ड इन। टी फॉर टेक्नोलॉजी। ई फॉर एजुकेशन। आर फॉर रिसर्च। कंप्यूटर का फुल फॉर्म आप आसानी से याद कर सकते हैं, जैसे कि कंप्यूटर का फुल फॉर्म है कॉमन ऑपरेटिंग मशीन, पार्टिकुलर, यूनिट, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, रिसर्च। सबसे पहले कंप्यूटर की नॉलेज रखने से पहले हमें कंप्यूटर का फुल फॉर्म याद होना चाहिए, क्योंकि कोई भी पर्सन आपसे ये क्वेश्चन कर सकता है कि आपको कंप्यूटर के बारे में जानकारी है तो आप कंप्यूटर का फुल फॉर्म बताइए। तो इसके लिए आप कंप्यूटर से सबसे पहले कंप्यूटर का फुल फॉर्म याद होना ज़रूरी है। इसके बाद हम बात करेंगे कंप्यूटर क्या है, व्हाट इज़ कंप्यूटर। तो जैसे कंप्यूटर के बारे में बात करें तो आज के समय में जैसे कंप्यूटर डिफिनेशन बताया जाता है, कंप्यूटर इज़ अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, तो वो है भी। जैसे कंप्यूटर की परिभाषा होती है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसके द्वारा मैथमेटिकल और नॉन मैथमेटिकल दोनों तरह का कार्य किया जा सकता है। और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर से मिलकर बना होता है। कंप्यूटर एक मल्टी फंक्शनल मशीन होती है। कंप्यूटर, अगर इसकी विशेषताएं के बारे में बात करें, कंप्यूटर की डिफिनेशन तो हो गई, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसके द्वारा मैथमेटिकल नॉन मैथमेटिकल दोनों तरह का कार्य किया जाता है। लेकिन जैसे हमारी और आपकी कोई ना कोई विशेषता होती है, तो उसी तरह से कंप्यूटर की भी विशेषता होती है। कंप्यूटर की विशेषताओं के बारे में अगर बात करें तो जो कंप्यूटर की अच्छाई होगी, खूबी होगी, वही कंप्यूटर की विशेषता होगी। तो सबसे पहले विशेषता की बात करें, कंप्यूटर में मेन ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन होता है स्पीड, मतलब गति। दूसरी विशेषता होती है एक्यूरेसी, शुद्धता। थर्ड होता है मल्टी टैलेंटेड, सार्वभौमिकता। यूजर फ्रेंडली, और भी विशेषता होती है, तो जैसे कि कंप्यूटर में सबसे पहले स्पीड आता है। आप कंप्यूटर पे वर्क करते हैं, आपको पता होगा कंप्यूटर पे जो भी हम कार्य करते हैं वो कितनी हाई स्पीड में हमें करके देता है। अगर हम वही कार्य खुद से करें तो शायद उतनी स्पीड में नहीं हो पाएगा, लेकिन कंप्यूटर से हम वही कार्य अगर करते हैं तो कंप्यूटर हमें वो कार्य बहुत ही हाई स्पीड में करके देता है। तो ये आपको फर्स्ट उसकी विशेषता हो जाती है। सेकेंड आता है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मीन्स शुद्धता। कंप्यूटर पे जो भी काम हम करते हैं तो कंप्यूटर उसको पूरी शुद्धता के साथ करके देता है। जैसे अगर हम कोई भी कैलकुलेटिंग कर रहे हैं या कोई भी वर्क कर रहे हैं तो कंप्यूटर उसको पूरी प्योरिटी के साथ आपको करके देता है। अगर हमारी तरफ से गलती नहीं होती है तो कंप्यूटर भी कोई गलती नहीं करता है।
थर्ड आता है आपका मल्टी टैलेंटेड, सार्वभौमिकता, मतलब कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जिस पे हम हर एक प्रकार का कार्य कर सकते हैं। जैसे कि हम इस पे ऑफिशियल वर्क भी कर सकते हैं, कैलकुलेटिंग भी कर सकते हैं, सॉन्ग भी सुन सकते हैं, वीडियो भी देख सकते हैं और भी अदर वर्क होते हैं जिसको हम आप कंप्यूटर पे कर सकते हैं। इसलिए कंप्यूटर को मल्टी टैलेंटेड भी कहा जाता है। लास्ट आता है आपका यूज़र फ्रेंडली। यूज़र फ्रेंडली मतलब जिस चीज़ को हम आसानी से सरलता से चला सकते हैं वो चीज़ आपकी यूज़र फ्रेंडली होती है। तो कंप्यूटर एक ऐसी चीज़ है जिसको हम आसानी से चला सकते हैं, लेकिन हमें उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी होना ज़रूरी है। अगर हमें जानकारी नहीं होती है तो हमें बहुत हार्ड लगता है कि कंप्यूटर हम नहीं चला सकते, कंप्यूटर बहुत हार्ड है। लेकिन अगर हमें थोड़ी सी जानकारी हो जाती है तो कंप्यूटर को चलाना आसान हो जाता है। इसलिए कंप्यूटर को यूज़र फ्रेंडली कहा जाता है। इसके में ये तो हो गई अभी विशेषता, कंप्यूटर की विशेषता हो गई। लेकिन अब आती है कंप्यूटर की वीकनेस, कंप्यूटर की कमियां। जैसे पता ही होगा अगर हमारे अंदर कोई विशेषता होती है तो कुछ कमियां भी होती हैं। तो उसी तरह से कंप्यूटर है, कंप्यूटर में अगर उसकी कुछ अच्छाई है तो कुछ कमियां भी है। तो अगर हम कमियों की बात करें, कमी कंप्यूटर की वीकनेस, अब वीकनेस इसकी क्या होगी? सबसे पहली वीकनेस इसकी है नो IQ और दूसरी है नो फीलिंग। ये आपकी कंप्यूटर की कमी होती है। नो IQ, नो फीलिंग मतलब कंप्यूटर के अंदर सोचने समझने की क्षमता नहीं होती है जो कि हमारे अंदर होती है आज के समय में। इसीलिए बोला गया है कि कंप्यूटर जो है मानव का गुलाम है। क्यों? क्योंकि वो एक्स्ट्रा सोच समझ नहीं सकता है और हम एक्स्ट्रा सोच समझ सकते हैं। ये उसकी कमी मानी गई है नो IQ, मतलब वो एक्स्ट्रा सोच नहीं सकता है। और सेकंड नंबर पे उसकी जो कमी आती है वो है नो फीलिंग, मतलब कंप्यूटर कुछ भी फील नहीं कर सकता है, एहसास नहीं कर सकता है। इसीलिए अगर वो 24 घंटे लगातार भी कार्य करे कंप्यूटर तो भी वो थकता नहीं है। तो इसका मतलब ये होता है कि कंप्यूटर के अंदर कोई भी फीलिंग्स नहीं है। वही काम अगर हम लगातार करते हैं तो हम थक जाते हैं, लेकिन कंप्यूटर 24/7 24 घंटे 7 दिन लगातार कार्य करता है तो भी वो कभी थकता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर फीलिंग्स नहीं होती है। तो अभी हमने बात की कंप्यूटर फुल फॉर्म के बारे में, कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर की विशेषताएं और कंप्यूटर की कमियां। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल पे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और आगे आप हमारे वीडियो से जुड़े रहेंगे तो हम आपको इससे आगे का जो भी स्टेप है नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।